जय हिंद दोस्तों। आजकल जो भी लोग सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा समाज के शुभचिंतक बनते हैं तो वो बोलते हैं कि जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती। ठीक है, सच्चाई नहीं होती, लेकिन अगर सौरभ जोशी के आगे, घर के आगे अगर जी वैगन खड़ी है तो उसकी नहीं है, वो उसकी ही है। भले उसने ईएमआई पे ली है, लेकिन ली तो है। अगर आप आज के ज़माने में बराबरी करने का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है, तो आप पिछड़ जाएंगे। सच्चाई यही है। और जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपके अंदर भी मेहनत करने का एक जुनून पैदा होता है। अगर आप सामने वाले को देखोगे नहीं तो शायद कुछ नया करने की, कुछ जो एक चाहत है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, नहीं कर पाओगे। ये एक सिस्टम है भाई। आज से पहले अगर किसी ने मान लो कुछ उड़ता देख लिया, ठीक है, जैसे चिड़िया को उड़ते देख लिया, तो आदमी के मन में आया ना कि हम भी उड़ें। तब उसने जाके जो हवाई जहाज़ है उसका इन्वेंशन किया। सबसे पहले कुछ जो हड़प्पा सभ्यता में जैसे रथ का पहिया वगैरह से मिला, ठीक है, तो वहाँ से भी ये चीज़ें पता चली कि शायद ये लोग भी उन पहिए का आविष्कार कर चुके थे और अपने जो आने जाने का साधन था उसमें यूज करते थे। तो उसमें भी लोगों को लगा कि यार हाँ, अगर ये यूज कर सकते तो हम तो और ज़्यादा आधुनिक हैं आज ज़माने में, तो हम कुछ ऐसा बनाएं जो स्वचालित हो। तो देखा देखी ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुतुरमुर्ग की तरह रहो कि जैसे ही आंधी आई तो अपने चोंच ज़मीन में गाड़ दिए कि आंधी तो ऊपर आएगी, अपना सिर रेत में ढक लिए हैं तो आंधी से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। ठीक है, तो हमें भी एक सोच करके चलना चाहिए कि दुनिया जिस रफ्तार से बढ़ रही है हम भी उसके सामने कंपटीशन में रहने की थोड़ी हिम्मत ज़रूर करें। मतलब लोगों को लगेगा क्या तुम मतलब लोगों को ऐसा ऐसा कह रहे हो या भड़का रहे हो। ये सच्चाई है भाई। दुनिया से मुंह नहीं मोड़ सकते हो आप। जो लड़के हैं उनकी भी शादी होगी, जो लड़कियां हैं उनकी भी शादी होगी। तो आजकल रील में देख लेते हैं कि भाई ये लहंगा पहनना है, तो आप लड़की को समझाओगे कि ये नहीं, ये तो क्या समझेगी, आपको कंजूस समझेगी ना। तो समाज में जिस जिस तरीके की चीज़ें चलन में आ जाती हैं धीरे धीरे, वैसा समाज होने ही लगता है। उससे आप बच नहीं सकते। एक समय आएगा जब सबके घर के सामने मर्सिडीज, BMW ये सब खड़ी होंगी, तो आपके सामने, अगर आपके घर के सामने नहीं होगी तो आप गरीब कहे जाओगे, है ना। तो ये जो फालतू का ज्ञान आ रहा है कि हमें दूसरों की अ, घर में नहीं झांकना चाहिए, दूसरों की जो चीज़ें हों उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि हमारे पास ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास वैसा नहीं है, लेकिन मेहनत करोगे तो शायद हो भी जाए। और अगर नहीं करोगे, इग्नोर करते जाओगे, तो जो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो तो आपको ब्लेम करेंगी। तो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी ये समझें कि समाज में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारे लिए भी एक कंपटीशन तैयार करिए और कंपटीशन में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने हथियार डाल दिए कि नहीं हम तो, हमारे बस का नहीं है। ये तो हमारी हार हो गई ना। सोचना इस बात पे। कल मिलते हैं। जी।